हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको क्लाइंट कैसे करने हैं। क्योंकि आप लोग मेकअप तो सीख लेते हो, मेकअप कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमको क्लाइंट कैसे करना है ये चीज़ का कॉन्फिडेंट नहीं आता है। तो ये सीरीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या फिर मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी है और थोड़ा बहुत उनको डाउट है कि हमको क्लाइंट कैसे करना है। बिकॉज कोई भी इंस्टीट्यूट आपको, कोई भी एकेडमी आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताएगी कि आपको प्रैक्टिकल फील्ड पे काम कैसे करना है, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी सारे ही टॉपिक कवर करूं अपने आने वाले वीडियोस में। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। और हाँ, ये वीडियो में ट्यूटोरियल भी होने वाला है, तो स्पेशली जो लोग ट्यूटोरियल देखने के लिए आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने फेस क्लीन कर लिया, मॉइस्चराइज़र लगा दिया, मैं प्राइमर लगा रही हूँ। मोस्टली मैं मैक प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि जब आप साइडर कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा हाई एंड अफोर्ड नहीं कर सकते हो, उसकी कॉस्टिंग नहीं निकलती है। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो पार्टी मेकअप की जो कॉस्टिंग होती है वो 2000 से स्टार्ट होती है। और बहुत हाई एंड ब्रांड आप यूज़ करोगे तो आपकी कॉस्टिंग, आपकी ट्रैवलिंग नहीं निकल पाएगी, फिर आपको उसमें प्रॉफिट भी कवर करना होता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद मैं कर रही हूँ डूई बेस, बिकॉज स्किन जो है क्लाइंट की वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस है, तो मुझे ज़्यादा कवरेज देना ही नहीं है उनको। इसीलिए मैं लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। अब मैं फाउंडेशन शेड चेक कर रही हूँ। फाउंडेशन शेड आप कभी भी चेक करो तो आपको जॉ लाइन से लेके नेक तक चेक करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट का नेक लाइट होता है, फेस डार्क होता है, फेस लाइट होता है, नेक डार्क होता है। तो ये टाइम पे आपको क्या करना है, जो लाइट शेड है वो शेड पिक करके आपको उसी का बेस बनाना है, क्योंकि जो उनका लाइटर शेड है वही उनका एक्चुअल शेड है। बाकी तो टैनिंग से वो जो उनका स्किन है वो डार्क हो गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप फेस करते हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट वो ये होता है, स्पेशली इंडिया में, कि मेकअप उनको फेयर चाहिए होता है अपने एक्चुअल स्किन टोन से। जब आप लोग मेकअप सीखते हो तो आपको ये बताया जाता है कि आपको स्किन टोन का मेकअप करना है, और एक्चुअली आपको उनका स्किन टोन से मैच करके ही मेकअप करना है, अगर क्लाइंट की ऐसी कोई डिमांड नहीं है तो। इन केस ऐसी डिमांड आती है तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप फेयर फाउंडेशन पूरे फेस पे अप्लाई कर दोगे तो वो मेकअप ग्रे हो जाएगा। पहले तो आप क्लाइंट को ट्राई करो कि उनको कन्विंस करो वो अपना स्किन टोन ही का ही मेकअप करवाए। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो आप पूरे फेस पे ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करने के बाद लाइट टोन का फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करना है। क्लाइंट्स आपको लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप ऐसे क्लाइंट को छोड़ नहीं सकते हो। आप उनको मेकअप नहीं करोगे, कोई और मेकअप करेगा। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको अपना बिजनेस भी बिल्डअप करना है। सो क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको मेकअप करना है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप मेकअप फील्ड में लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो तो। फाउंडेशन की बात करूँ तो मैंने इस क्लाइंट को फाउंडेशन मैक का यूज़ किया है। फाउंडेशन में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ का रखना है, फाउंडेशन आपका ब्लेंड बहुत अच्छे से होना चाहिए, केकी या पैची नहीं होना चाहिए। आप अगर आपका बेस केकी या पैची हो गया तो आपको पहली बात तो वो क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा और वो आपको किसी को रेफ़र नहीं करेगा। और जो मेकअप का बिजनेस है वो रेफरेंस बेस पे ज़्यादा चलता है। अगर किसी ने अपना मेकअप करवाया है और उसको मेकअप बहुत अच्छा लगा है तो वो आपको रेफ़र करेगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। ऐसे आपका बिजनेस बढ़ता है। मेकअप दो ही तरीके से बढ़ता है, एक तो आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, वहाँ से आपको क्लाइंट मिलेंगे, दूसरा रेफरेंस से। और रेफरेंस के थ्रू जो काम आता है ना, उसमें क्लाइंट का ट्रस्ट आप पे सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको केक की बेस बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का प्रो कंसीलर। फेस के जो फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए। प्लेसमेंट आप लोग देख लो। हाईलाइट करने के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा गलती मैंने देखा है जो मेकअप आर्टिस्ट करते हैं वो ब्लेंड पूरे फेस पे कर देते हैं या हाइलाइटर का प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं रखते हैं। हाइलाइटर जो होता है वो फेस के फीचर्स को इन्हांस करने के लिए होता है। अंडर आइज पे हम लोग हाइलाइटर इसलिए ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे डार्क सर्कल होते हैं जो आपके फाउंडेशन कंसीलर से नहीं हाइड हो पाते, वो हाइलाइटर से हाइड हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, फेस का जो अंडर आइज का एरिया है वो ज़्यादा अंदर की तरफ होता है, तो उसमें आँख के नीचे ऐसे गड्ढे नज़र आते हैं। वो गड्ढे मिनिमाइज हो जाते हैं अगर आप हाइलाइटर प्रॉपर तरीके से और अच्छी तरीके से प्लेसमेंट के साथ ब्लेंड करते हो तो।
पूरे फेस पे ब्लेंड कर दोगे पूरा फेस वाइट हो जाएगा, आपका बेस ग्रे भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। ब्लेंडिंग करने के टाइम पे आपको डैप डैप मोशन में ब्लेंड करना है, बिकॉज आप क्लाइंट के फेस पे काम कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर आप अपने फेस पे काम कर रहे हो, कुछ गलती हो गई वहाँ पे आप उसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर क्लाइंट के फेस पे आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो, उसका करेक्शन कर रहे हो, तो क्लाइंट डर जाएगा और उसमें वो भी पैनिक हो जाएगा और आपको भी वो पैनिक कर सकता है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको पता होगा कि साइडर्स के मेकअप के लिए हमारे पास टाइम कम होता है, ब्राइड के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम लोग वहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको एक टाइम में 3 से 4 लोगों को रेडी करना होता है नॉर्मली, तो हमारे पास टाइम की कमी होती है। सो इसमें हम लोग मोस्टली बेस पहले कर लेते हैं। आईलिड पे हम लोग जब हाइलाइटर लगाते हैं, सेम हाइलाइटर आईलिड पे भी लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, आईलिड भी आपकी सेम टाइम पे लाइट हो जाती है और जो कलर आप प्लेस करोगे सेम कलर उसका नज़र आएगा। सेकेंड चीज़, आपको अंडर आइज में पाउडर ज़्यादा अप्लाई करके रखना है, क्योंकि अगर साइडर का ग्लैम मेकअप है, वो ग्लिटर वगैरह यूज़ कर रहे होंगे आप उनके ऊपर, तो उसका फॉल आउट होगा और उसको क्लीन करना प्रॉब्लम मुश्किल हो जाएगा अगर आप नीचे ज़्यादा पाउडर नहीं रखते हो अंडर आइज पे। तो ये 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखो। नेक पे भी पाउडर अप्लाई कर लो, पूरे फेस पे अप्लाई कर लो अच्छी तरीके से। पाउडर सिर्फ अंडर आइज पे आप ज़्यादा रखो, पूरे फेस पे कम रखो। अगर ड्राई स्किन है तो बहुत मिनिमम रखो, क्योंकि ड्राई स्किन पे पैचेस पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप ऑलरेडी क्लाइंट कर रहे हो ना, आपको पता होगा बहुत बार हमको ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जिनका आईब्रो किया हुआ नहीं होता, उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। अगर आप उनके आईब्रो की जो स्टार्टिंग लाइन होती है वहाँ से आईब्रो फिल करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत मोटा हो जाएगा और 100% क्लाइंट आपको वो आईब्रो निकालने बोलेगा ही। इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा उसी चीज़ में लग जाएगा। वो सिचुएशन में आपको आईब्रोज मिडल से फिल करना चालू करना है, मतलब आईब्रोज की जो ऊपर की जो स्टार्टिंग ग्रोथ है, जो एंडिंग ग्रोथ है, उसको छोड़ के जो मिडल में हेयर की ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ से आपको फिलिंग स्टार्ट करना है और वहीं पे आपको फिल कर देना है। बहुत प्रॉपर शेप देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने इनका आईब्रो किया हुआ नहीं था तो मैंने जस्ट उसको फिल कर दिया है और एक डिसेंट सा शेप दे दिया है। बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा डिफाइंड शेप नहीं दिया है मैंने, क्योंकि अगर मैं इनका डिफाइन शेप करती तो इनके आईब्रोज बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है बेस। बेस का कवरेज आपको डिसाइड करना होता है स्किन के अकॉर्डिंग। अगर स्किन पे ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आपको बेस का कवरेज ज़्यादा रखना है। स्किन फ्लॉलेस है, जैसे कि इनका स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस था तो मैंने बेस की लेयरिंग नहीं की है, मैंने कलर करेक्शन भी नहीं किया है। ये सारी चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपका फ्लॉलेस मेकअप बनेगा। बिकॉज अगर स्किन में ज़रूरत नहीं है तो आपको अपने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉस्टिंग भी जाएगी, आपका टाइम भी जाएगा और जो मेकअप है वो भी केकी दिखेगा। मेरी ये जो क्लाइंट है उनकी आइज़ डीप है। आप अगर डीप आइज़ के साथ काम कर रहे हो, आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो ट्रांजिशन शेड है वो आपके ब्राउ बोन के ऊपर ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नीचे मत लेकर आओ आपके ट्रांजिशन शेड को, और मेटालिक शेड का जो गैप है वो ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा ऊपर तक आप मेटालिक शेड और अपना ग्लिटर्स लाइट शेड्स आप अप्लाई करोगे, आइज़ उतनी ज़्यादा ब्राइट लगेगी। अगर आप ट्रांजिशन शेड को बहुत ज़्यादा नीचे तक लेकर आओगे, आइज़ ऐसे ही डीप है और ज़्यादा डीप लगेगी। इसीलिए मैंने ट्रांजिशन शेड ब्राउन कलर का सटल रखा है। ऑलरेडी जो साइड के शेप रहते हैं वो डिफाइन रहते हैं, उसको आइज़ को कॉन्टूर करके और ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। डीप आइज़ में एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है लिड को ब्राइट करना। आप आई लिड को जितना ज़्यादा हो सकता है ब्राइट करो। क्लाइंट की डिमांड अगर कुछ और है तो फिर बात अलग है। अगर क्लाइंट ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है तो आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, डीप आइज़ में आपको जो आई लिड है उसको लाइट करना है, उसको ब्राइट करना है। इनर कॉर्नर पे आप हाइलाइटर ज़्यादा लगाओ, इससे भी आईज जो है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। आईलाइनर मैं ब्लाउज़ के कलर का आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं ब्लैक लाइनर भी इस पे लगाऊंगी, क्योंकि अगर पार्टी मेकअप है, साइडर्स का मेकअप है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हो। आपको अगर क्रिएटिविटी ऐड करनी भी है तो उसको सेम टाइम आपको सेटल भी रखना है, एक बैलेंस भी बनाना है। सो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ब्लू लाइनर लगाने के बाद उसी के जस्ट नीचे ब्लैक लाइनर भी लगा दे रही हूँ। इससे क्या होगा, आपकी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी भी दिखेगी मेकअप में, जो बाकी मेकअप आर्टिस्ट से आपके काम को डिफाइन करेगी और आपके क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे, आपको रेफरेंस भी ज़्यादा मिलेगा। बिकॉज ऐसे मेकअप देख के लोग ज़रूर पूछेंगे कि ये मेकअप आपने कहाँ से करवाया है, और आपका जो नंबर शेयरिंग चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
आपको अगर साइडर कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साइडर को इतना ज़्यादा मेकअप ना करो कि वो ब्राइट लग जाए। और दूसरी चीज़ ये, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आप ऐड करो, फेस के फीचर के हिसाब से काम करो। क्लाइंट को आप बार बार मेकअप दिखाते रहो। क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, वो दूसरों को रेफ़र करेगा, और दूसरों को रेफ़र करेगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। स्पेशली जब आप वाइट काजल यूज़ कर रहे हो तो क्लाइंट से एक बार पूछ लो या फिर उनको अप्लाई करके दिखा दो, क्योंकि वाइट काजल के लिए बहुत सारे लोग यूज टू नहीं होते हैं। अगर आप उनसे बिना पूछे या उनको बिना दिखाए उनको वाइट काजल लगा दोगे, पूरा ध्यान उनका काजल आईज पे रहेगा, काजल पे रहेगा, और ये चीज़ जो है वो आपके लिए नेगेटिव भी जा सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखो कि काजल अगर आप वाइट यूज़ कर रहे हो तो उनसे पूछ लो, या फिर ब्लैक यूज़ कर रहे हो तो भी उनसे पूछ लो कि उनको वाइट तो नहीं चाहिए। ब्लश कलर सिलेक्शन में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है या मीडियम फेयर है या मीडियम स्किन टोन है, तब तो आप उनको पीच टोन का ब्लश यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मीडियम टू डस्की स्किन पे काम कर रहे हो तो आप उनको सिर्फ पीच टोन का ब्लश यूज़ नहीं कर सकते हो, उसमें आपको थोड़ा सा पिंक भी ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्राइट कलर भी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप फेयर स्किन के साथ काम कर रहे हो, जैसे कि मेरी ये जो क्लाइंट है इनका स्किन काफ़ी फेयर है, तो सिर्फ बेज कलर का हाइलाइटर आप अगर अप्लाई करके उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो उनका स्किन टोन 1 से 2 टोन डार्कर हो सकता है। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको बेज कलर का जो स्किन कलर का हाइलाइटर होता है वो पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सिल्वरिश, थोड़ा सा लाइट टोन का जो हाइलाइटर होता है वो हाई पॉइंट्स पे हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा, उनका जो स्किन है वो स्किन टोन है वो उनका मेंटेन रहेगा, उनका स्किन लाइट ही दिखेगा, डार्क नहीं दिखेगा। जिस तरीके से डार्क स्किन को हमको लाइट नहीं करना है, उसी तरीके से लाइट स्किन को हमको डार्क नहीं करना है। देखो मैं कैसे लाइट कलर का हाइलाइटर लेके सिर्फ जो हाई पॉइंट्स हैं, जो जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे मैं लाइट शेड अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा, उनका स्किन टोन का जो बैलेंस है वो बन जाएगा, उनका स्किन डार्क नहीं होगा। अगर आपके क्लाइंट ने कोई ऐसा ड्रेस पहना है जिसमें कॉलर बोन नज़र आ रहा है तो फिर आपको कॉलर बोन हाईलाइट भी करना है। इससे ओवरऑल जो आपका लुक है वो बहुत ज़्यादा डूई, ग्लोई और शाइनी लगेगा। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे न्यूड लिपस्टिक इनको अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक आपको हमेशा ब्रश से अप्लाई करना है। ब्रश से जो होता है ना वो आपका ज़्यादा कंट्रोल होता है। अगर आप लिपस्टिक एप्लीकेटर से लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो लिप लाइन आपके यहाँ वहाँ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज हमारे लिप्स पे जब हम लोग एप्लीकेटर से अप्लाई करते हैं तो हम लोग अपने लिप्स पे यूज टू हो जाते हैं। अगर आप क्लाइंट कर रहे हो तो आप क्लाइंट पहली बार ही कर रहे होते मोस्टली, तो आप ब्रश का यूज़ करो। ब्रश से आपकी होल्डिंग भी ज़्यादा रहेगी, यहाँ वहाँ लाइंस भी नहीं जाएगी, तो आपका टाइम भी बचेगा। इनकेस आप किसी ऐसे लिप्स पे काम कर रहे हो जिस पे आपको लगता है ओवरलाइन करने की ज़रूरत है, तो पहले क्लाइंट से पूछ लो, या ओवरलाइन आपने कर दिया है तो फाइनल लुक उनको दिखा दो। अगर उनको वो चीज़ नहीं पसंद आती है तो आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो टाइम पे कन्विंस हो भी गया तो बाद में यही चीज़ उसको खटकेगी। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये है फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।